हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्री टर्मिनल पॉइंट। आज इस वीडियो में बात करेंगे आपका जो JNKVN RVS KVV का एग्जामिनेशन हुआ था 16 जून को और आपका रिजल्ट 8 जुलाई को डिक्लेयर हो गया था एंड उसके बाद आपकी काउंसलिंग की प्रोसीजर भी स्टार्ट हो गई है। फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग आपकी 24 से 26 तक आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुके हैं। देन स्टूडेंट ने अपना चॉइस फिलिंग भी कंप्लीट कर ली है। 28 तारीख तक आपकी चॉइस फिलिंग की डेट थी, अभी प्रोसीजर चल रही है। ओके, उस बीच में आपका JNKVN RVS KVV की ऑफिशियल साइट पे KVET का एक नोटिस आता है। तो इस वीडियो में बात करेंगे आपको KVET का नोटिस क्या है। देन उसके बाद आपको एक यूनिवर्सिटी एग्रीडेशन लेटर के बारे में भी बताना है जो कैंडिडेट अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने वाले हैं सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में। देन जो एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट के बारे में कुछ जानकारी देनी है। देन जो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट के कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस थे उनके भी आपको आंसर इस वीडियो में मिलेंगे। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है पर आपके काउंसलिंग की प्रोसीजर में आपको ये हेल्पफुल होगा। ओके, तो आप चैनल पे हमारे बने रहिए न्यू अपडेट के लिए काउंसलिंग के रिगार्डिंग एंड अदर एग्रीकल्चर न्यू अपडेट के रिगार्डिंग। ओके, और आप चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड इस वीडियो को अपने अदर्स जो एग्रीकल्चर ग्रुप है वहाँ सेंड करिए, क्योंकि आपके लाइक एंड सब्सक्राइब से ही हमको मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। तो बात करते हैं आपके KVET नोटिस के बारे में। तो आपका जो KVET नोटिस आया हुआ है वो JNKV की आपके ऑफिशियल साइट पे आया हुआ है। तो हम उसको हम ऑफिशियल साइट पे अभी नोटिस को डाउनलोड कर लेते हैं। तो आपका जो नोटिस है जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय इंटीमेशन टू ऑल कंसर्न रिगार्डिंग फिलिंग ए KVET एप्लीकेशन। ओके, तो इस नोटिस में लिखा हुआ है जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय वाइड एडवर्टाइजमेंट नंबर IPR/DI 2024-25 डेटेड 30/4/2024 को जो आपका एडवर्टाइजमेंट आया था एडमिशन नोटिस। ओके, मास्टर एंड PhD प्रोग्राम के लिए जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय राजमाता कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर। ओके, एकेडमिक सेशन 2024 के लिए जिसकी काउंसलिंग प्रोसेस अभी प्रोग्रेस पे है एंड काउंसलिंग प्रोसेस फॉर सेम इन द प्रोसेस द KVET JNKV that said admission to counseling process may be challenged by ineligible candidate person before the Honorable High Court by way of filing writ petition and under the Article 226 of Constitution of India. Hence, JNKV logged instant KVET application and any person intending in file suit in above matter may be supply copy petition and counsel श्री प्रवीण दुबे लीगल एडवाइज़र, इनका एड्रेस दिया हुआ है। ओके, तो ओवरऑल इस KVET नोटिस का ये है कि जो कैंडिडेट अभी काउंसलिंग में एलिजिबल है वो अपनी काउंसलिंग की जो फर्स्ट राउंड में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत जाती नहीं है स्टूडेंट को, क्योंकि वह JNKVN RVS KVV के होते हैं तो उनके डॉक्यूमेंट में कोई इशू नहीं आता है। ओके, ये मेन जो KVET नोटिस होता है जो सेकेंड राउंड और आपका थर्ड राउंड होता है, इसमें क्या होता है अदर यूनिवर्सिटी एंड अदर स्टेट के स्टूडेंट एलिजिबल होते हैं। तो यहाँ क्या होता है कि ये कैंडिडेट को डिसक्वालीफाई करते हैं। डिसक्वालीफाई यानी कि आपके डॉक्यूमेंट में कोई इशू है तो आपको काउंसलिंग से बाहर कर देते हैं। तो उसमें क्या होता है, उस कंडीशन में स्टूडेंट क्या करता है, अगर वो सही में एलिजिबल कैंडिडेट है और उसको डिसक्वालीफाई करा गया है तो वो कोर्ट में जाता है और एक पिटीशन लगाता है। पिटीशन यानी कि अपने एडमिशन के रिगार्डिंग कि मुझे एडमिशन मिलना चाहिए क्योंकि मेरे डॉक्यूमेंट में कोई इशू नहीं है ना। तो वो पिटीशन करता है, तो उसके बाद वो चैलेंज करता है मतलब डायरेक्टली यूनिवर्सिटी को। तो इनका कहना है कि आप अगर चैलेंज कर रहे हैं, हमने आपको डिसक्वालीफाई करा है और आप पिटीशन लगा रहे हैं, तो आप एक कॉपी इनका जो लीगल एडवाइज़र है जिनका नाम दिया है श्री प्रवीण दुबे जी, जो लीगल एडवाइज़र है, इनके पास आप दीजिए एंड एक रजिस्ट्रार जो होते हैं अपने JNKV जबलपुर के उनके पास भी आप सबमिट कर सकते हैं। ओके, तो इस KVET नोटिस का आपको समझ आ गया होगा क्या रोल है आपके काउंसलिंग में। ओके, जो कैंडिडेट के पास आपके डॉक्यूमेंट है प्रॉपर है तो कोई दिक्कत नहीं है। कुछ स्टूडेंट हो सकते हैं जो एलिजिबल हो पर उनको डिसक्वालीफाई किया गया है तो वो अपना पिटीशन लगाएंगे, याचिका दायर करेंगे हाई कोर्ट के सामने, तो उन लोग को ये प्रोसीजर करनी है। ओके, आपको समझ आ गया होगा।
एक कैविएट नोटिस के बारे में बात करेंगे। यूनिवर्सिटी एग्रीडेशन लेटर, ये जो यूनिवर्सिटी एग्रीडेशन लेटर है उन कैंडिडेट के लिए बहुत ही ज़रूरी हो जाता है जिनकी जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी जिनको अभी अभी एग्रीडेशन मिला है, जैसे कि हमारे एमपी में AKS यूनिवर्सिटी सतना को अभी 2022 में ही एग्रीडेशन मिला है, तो उनको एक एग्रीडेशन लेटर मिला होगा। देन अदर यूनिवर्सिटी, रायसोनी यूनिवर्सिटी भी है एंड आपकी ITM ग्वालियर, तो एक एग्रीडेशन लेटर होता है जो कि ICAR दिल्ली से इनको प्रोवाइड होता है। तो हो सके अगर आपके पास है वो एग्रीडेशन लेटर बहुत अच्छी बात है, नहीं तो उसको आप अरेंज कर लीजिए, अपनी यूनिवर्सिटी से बात करिए अपने डिपार्टमेंट हेड से, तो आपको एग्रीडेशन लेटर वो दे देंगे। तो उसका भी आप एक कॉपी रख लीजिए, क्योंकि पिछली बार बहुत इशू बना था इस एग्रीडेशन लेटर के चक्कर में। ओके, बहुत सारे स्टूडेंट को काउंसलिंग से बाहर कर दिया गया था। ओके, जिन स्टूडेंट जो अदर स्टेट है और उनकी यूनिवर्सिटी ICAR से अप्रूवल है तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। अगर हो सकता है तो आप अरेंज करके रख लीजिए, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दिक्कत नहीं आएगी। ओके, इसके बाद करेंगे एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट। एंटी रैगिंग जो कैंडिडेट फर्स्ट राउंड में डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाए हैं, जिनका 28 तारीख तक चॉइस फिलिंग का लास्ट डेट है एंड उसके बाद उनका 31 जुलाई को रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। तो उसके बाद वो एडमिशन की प्रोसीजर में पार्टिसिपेट करेंगे, तो वहाँ उनको एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट लगता है। तो आपको आपका जो एकेडमिक डिपार्टमेंट होगा जहाँ एडमिशन कराएंगे वो आपको प्रोसीजर बता देगा, पर आप पहले से एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट बना सकते हो तो बना लीजिए, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आपके एडमिशन के लिए ज़रूरी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कोई ज़रूरी नहीं है। ओके, अब बात करेंगे जो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट के डाउट थे जो हमको पूछे गए थे उनके आंसर की। तो आपके डाउट थे सर प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट हमको अभी तक मिला नहीं है, तो क्या हमारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो सकते हैं। तो देखो यार, आपके अगर अभी तक आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट नहीं मिला है, अब मेरे बोलने से तो आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई में कोई हो जाए नहीं हो जाए ऐसा कुछ हो नहीं सकता, पर आपका जो वेरिफिकेशन करने आपके जो डिपार्टमेंट के लोग बैठते हैं वो लोग, अगर आप अच्छी रेपुटेड यूनिवर्सिटी से हैं तो आपको दिक्कत नहीं करेंगे, पर अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटी से आए हैं या अदर कोई यूनिवर्सिटी से आए हैं तो वो देखते चाहती है कि आप ऐसे कोई गलती करें जिससे वो आपको डिस्क्वालीफाई कर दे। ओके, तो आप ये करिए, अगर आपके प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपको नहीं मिला है तो आप कोशिश करिए, आपके लगभग 15 दिन बचे हुए हैं अभी आपके सेकंड राउंड की काउंसलिंग को, तो आप कोशिश करिए कि आप इन 15 दिनों में अपना प्रोविजनल सर्टिफिकेट अपने यूनिवर्सिटी से बनवाने की कोशिश करें। देन अगर आप लास्ट डेट पे आपका नहीं बन पाता है तो आपने आप लास्ट सेमेस्टर की मार्कशीट ले जा लीजिए और वहाँ पर आप अपनी बता सकते हैं कि इस वजह से आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपको नहीं मिल रहा है। पर अगर आप बना सकते हैं तो बना लीजिए, नहीं तो दिक्कत हो सकती है, क्योंकि वो लोग डिपार्टमेंट के लोग आपकी सुनते नहीं है, वहाँ पर आपको डिस्क्वालीफाई करने के लिए वो तैयार रहते हैं। बात करेंगे, कुछ स्टूडेंट का डाउट था कि जो अदर स्टेट से है कि सर ऑफलाइन ही आपकी जो काउंसलिंग है उसमें डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा सकते थे। हाँ, तो आपको ऑफलाइन फिजिकली मोड में जाके अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने हैं। ओके, कुछ स्टूडेंट का डाउट थे सर स्कॉलरशिप के बारे में बता दीजिए। तो स्कॉलरशिप जो फ्री सीट होती है उन कैंडिडेट को स्कॉलरशिप मिलती है, एंड जो पेमेंट सीट होती है आपकी, पेमेंट सीट में जो आपके ST और SC के स्टूडेंट होते हैं उनको स्कॉलरशिप मिलती है पेमेंट सीट में भी, पर OBC कैंडिडेट को आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। ओके, तो आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर आप OBC के कैंडिडेट हैं, जनरल या OBC, तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी अगर आप पेमेंट सीट आपको मिलती है। ओके, और आपको फ्री सीट मिलती है तो आपको स्कॉलरशिप के लिए आप एलिजिबल हैं। ओके, उसके बाद नॉन ICAR स्टूडेंट के भी बहुत सारे कमेंट थे कि नॉन ICAR यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट है वो एलिजिबल है या नहीं है। देखो, पिछली बार तक तो नहीं थे, जब 2023 की काउंसलिंग हुई उसमें नॉन ICAR वाले स्टूडेंट को काउंसलिंग से बाहर कर दिया गया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे। और मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आपका एडमिशन नहीं होगा, आपका एडमिशन हो सकता है, पर डिपार्टमेंट चाहे तो जो आपका DV करने बैठा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने बैठे हैं आपके डिपार्टमेंट के लोग, अगर वो चाहे तो आपका हो सकता है, क्योंकि उनके नियम कभी बदलते रहते हैं। JNKV RVS KVB के नियम कभी भी चेंज होते रहते हैं। तो आप एलिजिबल, आपको अगर आपके अच्छे रैंक है, अच्छे नंबर है, तो आप जाइए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराइए। अगर आप प्रॉपर आपके पास आपका यूनिवर्सिटी का एग्रेडेशन
या तो प्रोसीजर में है या मिल गया है, या फिर हो सकता है उनने एलिजिबल कर दिया, जैसे आपका लास्ट ईयर JRF में भी एलिजिबल हो गए नॉन ICR के स्टूडेंट, तो हो सकता है ए भी ले रहे होंगे। तो उस कन्फर्मेशन तो मैं दे नहीं सकता आपको कि आपका एडमिशन होगा नहीं होगा, पर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाइए। ओके, अगर आपका एडमिशन मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। ओके, आपकी सेकंड राउंड की काउंसलिंग कब होगी? 13 अगस्त को स्टार्ट होगी। ओके, और एक डाउट था स्टूडेंट का कि आपको अगर सेकंड राउंड में काउंसलिंग में कोई सब्जेक्ट मिल जाता है तो थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं क्या? तो अगर आपको सेकंड राउंड में कोई भी सब्जेक्ट अलॉट हो गया तो आप ऑटोमेटिकली थर्ड राउंड की काउंसलिंग से बाहर हो जाते हैं। ओके, अपग्रेड करवा सकते हैं पर आप थर्ड राउंड में काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। ओके, तो आपके अराउंड सभी क्वेश्चन के डाउट क्लियर हो गए होंगे। देन आपके अगर आप कोई डाउट बचे होंगे कमेंट सेक्शन में पिन कर दीजिए, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए इसी से मोटिवेशन मिलता है। वीडियो अच्छा लगा लाइक करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।